अस्सलाम वालेकुम। सिटी 2 के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। शहर की सब बातों के साथ मैं हूँ माहिन सैयद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। पंजाब हुकूमत ने डेंगू के खिलाफ कमर कस ली। 2 सितंबर को यौम इंसदाद डेंगू मनाने का ऐलान। कल तालीमी इदारों और अस्पतालों के अमले की छुट्टी मनसूख। सेक्रेटरीज और अफसरान को फील्ड में जाने का हुक्म, जबकि मुंतखब नुमाइंदों की ड्यूटी लगा दी गई। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी और ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी के लिए 800 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से 7 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड जारी। रहमानपुरा सब डिवीजन लेस्को ने कमाल कर दिया। 2.5 मरले मकान के रिहायशी फल फरोश को 36,000 रुपए बिजली का बिल भेज दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सड़कें ज़ेरे आब। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक और अरकान असम्बली ने नकासी आब का जायजा लिया। अटारी सरोवर में वाक़ वसीम पार्क जौहर में तब्दील। वबाई अमराज फूटने का खदशा, जबकि इत्तेहाद और इत्तफाक कॉलोनी कोटला खत के रिहायशियों का सफाई के नाक़िस इंतजामात के खिलाफ मुजाहरा। अंदरून लोहारी गेट नाक़िस सीवरेज सिस्टम के बायस एक घर का चराग गुल हो गया। मेहनत कश का 5 साला बेटा नाले में गिरकर जाँ बहक। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट की मयाद 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का ऐलान। मातहत अदालतों में अहकामात के बावजूद पेश न होने पर 50 पुलिस एहलकारों के दोबारा तलबी के नोटिस, 20 के वारंट गिरफ्तारी जारी। बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर रकम हथिया ली गई। डेस्कॉन इंजीनियरिंग फिरोजपुर रोड के खिलाफ सारिफ अदालत में 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से सरदार जुल्फिकार खोसा की मुलाकात। राजा अशफाक सरवर कहते हैं कि मुलाकात में तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। पीर से शुरू होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में 3 यूनिवर्सिटीज के चार्टर की मंजूरी और स्पीकर के इख्तियारात में इजाफे के लिए तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कलेक्टर कस्टम फजल यजदानी खान ने 4 सुपरिटेंडेंट्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। वकार यूसुफ भट्ट सुपरिटेंडेंट कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन तैनात। डीसी नूरुल अमीन मैंगल कोरिया में बैनुल अक़वामी मेयर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। डीजी LTA आहत खान चीमा कायम मुकाम DCO की जिम्मेदारी संभालेंगे। रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद परवेज मलिक की मीनार पाकिस्तान पर खुली कचहरी। सदर नून लीग लाहौर का कहना है कि खुली कचहरियों से शहरियों के मसाइल हल हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने पार्टी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। हम्माद अजहर का कहना है कि मेंबर साजी मुहिम की तरह इंतखाबात भी कामयाबी से हमकिनार होंगे। वज़ीर आला हाउस के अक़ब में वाक़े सहाफ़ी सज्जाद मीर के घर से कार चोरी। जौहर टाउन में चोर बुटीक से कीमती मलबूसात ले उड़े। इस्लामपुरा में सऊदिया पलट फैमिली डाकुओं के हत्थे चढ़ गई। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान 34 लाख रुपए अमालियत के जेवरात और नकदी लूट कर ले गए। गवर्नर पंजाब से सदर लाहौर चैम्बर इरफान कैसर शेख की मुलाकात। तवानाई बहरान के बायस इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात समसाम बुखारी ने PCB के ताउन से रेडियो पाकिस्तान के नए चैनल FM 94 का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब कॉलेज के ज़ेरे तमाम अलाइड स्कूल सिस्टम के होनहार तलबा के लिए तकरीब। वज़ीर आला तालीम मुश्तबा शुजाउर रहमान ने इनामात तकसीम किए। लम्स में नए आने वाले तलबा के लिए तारुफी तकरीब का एहतमाम। BBA इकनॉमिक्स और बिजनेस के दीगर प्रोग्राम्स के तलबा की शिरकत। और सॉफ्ट विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए कौमी विमेन फुटबॉल टीम की तैयारियों की कलई खुल गई। प्रैक्टिस मैच में मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब के 13 साल के बच्चों ने मात दे दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
ڈینگی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے سرکاری تعلیمی اداروں کے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی اتوار کی چھٹی منسوخ کر دی گئی ہے۔ اتوار کو تعلیمی اداروں میں صفائی کی جائے گی۔ ایمن طاہر کی رپورٹ۔ ساون بھادوں کی بارشوں کی وجہ سے شہر میں ڈینگی کا خطرہ سر اٹھانے لگا ہے، مریض سامنے آنے لگے ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ تعلیم نے تعلیمی اداروں میں اتوار کی چھٹی منسوخ کر دی ہے۔ طلبہ طالبات کو تو چھٹی ہوگی، تاہم تدریسی اور غیر تدریسی عملہ حاضر ہوگا اور ڈینگی کے تدارک کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ایڈیو ایجوکیشن پرویز اختر خان کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق تعلیمی اداروں میں ڈینگی کے خلاف احتیاطی اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ سنڈے کو ہمارے تمام گورنمنٹ اسکول اور ایز ویل ایز کوشش کریں کہ پرائیویٹ اسکولز بھی یہ کھلے رہیں گے اور اس میں ہمارے تمام ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف پابند ہوگا۔ کلاس 4 ہمارے آئیں گے۔ اسی بات کو انشور کرنے کے لیے کہ اینٹی ڈینگی کے حوالے سے جو ہمارے اکارڈنگ ٹو SOPs جو پریونٹیو میجرز ہیں اس کو انشور کریں گے کہ اس کے مطابق اسکولوں کی صفائی، کٹنگ آف گراس، ریموول آف جنکس اور فنکشنل فیسلٹیز، اس کو انشور کرنے کے لیے کل ہم نے نکال کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی ہدایت پر شہر بھر کے تعلیمی اداروں میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے بھی ہنگامی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، جبکہ اسپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ بچوں کی موجودگی میں جو کام نہیں ہو سکتا وہ انشاءاللہ کل مکمل کیا جائے گا۔ اگرچہ کوئی کمی میرے اسکول کی حد تک نہیں ہے، اس ادارہ کی حد تک نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ دیر از آلویز سم روم ایٹ دا ٹاپ۔ ہمیں محکمہ تعلیم کی طرف سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ انسٹرکشنز آتی رہتی ہیں۔ ان انسٹرکشنز کے مطابق جو SOPs ہیں اس کے مطابق ہم اسکولوں میں تدارک کے اقدامات کرتے رہتے ہیں اور یہ مسلسل اقدامات ہمیں کرنا ہوں گے۔ محکمہ تعلیم نے اسکولوں میں ڈینگی کے تدارک کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کی چیکنگ کے لیے 18 ٹیمیں بھی تشکیل دیتی ہیں جو تمام ٹاؤنز کے سرکاری اسکولوں کا دورہ کریں گی۔ کیمرامین آصف خان کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42۔ حکومت پنجاب نے 2 ستمبر کو یوم انسداد ڈینگی منانے کا اعلان کر دیا۔ DCO کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے نمٹنے کے لیے شہریوں کو حکومت کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ رکن صوبائی اسمبلی حاجی اللہ رکھا اور نور الامین مینگل کی صدارت میں جناح ہال کے کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں انسداد ڈینگی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر، TMOs اور TOR سمیت دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ شرکا کو افسران کی جانب سے یوم انسداد ڈینگی کے حوالے سے کی گئی تیاریوں اور اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے DCO نے بتایا کہ 2 ستمبر کو یوم انسداد ڈینگی منایا جائے گا، جس کے لیے کل اتوار کو شہر کے تمام سرکاری ادارے کھلے رہیں گے اور افسران معمول کے مطابق دفاتر میں حاضری کو یقینی بنائیں گے۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ اپنے طور پر ڈینگی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، لیکن شہریوں کو بھی اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا۔ شالیمار ٹاؤن کے علاقے گھوڑے شاہ میں والنٹیئرز، یوتھ فورس اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے تعاون سے ڈینگی سے نجات آگ کے خاتمے کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ احسان ویلفیئر ہسپتال گھوڑے شاہ میں منعقدہ سیمینار میں چیف سوشل موبلائزر شائستہ پرویز ملک، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر محکمہ سوشل ویلفیئر ڈاکٹر فتح شیر سپرا، عارف صدیقی، مدیحہ نسیم اور امتیاز فرید سمیت ڈینگی آگاہی رضاکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ ڈینگی گھریلو مچھر ہے جس کی روک تھام کے لیے شہریوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شہری اپنے گھروں اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ سیمینار کے اختتام پر گھوڑے شاہ چوک میں ڈینگی رضاکاروں کے رجسٹریشن کے لیے کیمپ بھی لگایا گیا، جس میں نوجوانوں نے رجسٹریشن کرائیں۔ ڈینگی رجسٹریشن کیمپ میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر محمد الطاف اور DG سوشل ویلفیئر نے بھی شرکت کی۔ شائستہ پرویز ملک نے ٹیم کے ہمراہ گھوڑے شاہ قبرستان میں پڑے پانی کے برتنوں میں ڈینگی لاروا بھی چیک کیا۔ ڈینگی کے خطرے نے کیا سر اٹھایا؟ اراکین اسمبلی، سرکاری اہلکار اور پولیس افسران تک سبھی متحرک ہو گئے۔ رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر سعید الہی اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے گورنمنٹ کالج گلبرگ کا دورہ کیا اور ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا، جبکہ رکن پنجاب اسمبلی اعظم شریف نے قریشی محلہ مزنگ میں گھر گھر جا کر ڈینگی کٹس تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب بھرپور آگاہی فراہم کر رہی ہے، لیکن شہریوں کو بھی احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی۔ ادھر DIG آپریشنز رائے طاہر نے ڈینگی لاروے کی ممکنہ افزائش کے پیش نظر تھانہ گلبرگ کا دورہ کیا۔ انہوں نے تھانے کے فوارے میں کھڑے پانی کو خشک کرا دیا اور احاطے میں کھڑی ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں اٹھوا کر سگیاں منتقل کروا دی۔ سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام تھانوں میں صفائی کی ہدایات کر دی گئی ہیں، اگر کہیں صفائی پر توجہ نہ دی گئی تو متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بلیٹن میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے آج پیش آنے والے لوہاری گیٹ میں افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ لوہاری گیٹ کے علاقے میں ناقص سیوریج سسٹم کے باعث گھر کا چراغ گل ہو گیا۔ غریب محنت کش کا 5 سالہ بیٹا نالے میں گر کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں وسیم ریاض اس رپورٹ میں۔
बुखारी चौक में 5 साल अहमद हुसैन और इसकी बहन तैयबा बाजार जा रहे थे कि रास्ते में बारिश के पानी के बायस दोनों बहन भाई नाले को न देख सके और इसमें जा गिरे। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत तैयबा को बचा लिया, जबकि 2 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद अहमद को करीबी गटर से निकाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाते हुए वो दम तोड़ गया। मेरी बेटी रोंदी घर आई है कि वीर विच नाली ते डिग पिया। मैं भजिया गया उत्थे सारे मुंडे लभ रहे सन ते आप ही वड़ के विच ते आप ही लभदा अपने पुत्र नूं। मैं अहले इलाका के मुताबिक वाक़े की इत्तला बर वक्त इमदादी टीमों को दी गई, लेकिन कार्रवाई में तखीर बच्चे की मौत का सबब बनी। दुकान के सामने एक असर बच्चा ना इधर उड़ता पाया सी, दोवें भैन भरा ने दोवां ने हथ पकड़िया होया सी ते छोटी रात मेरे हाथी च आया गया ते वड्डे नूं फड़न लगा ते मेरे हाथों निकल गया, और बच्चा रुड़ गया अगों। उस वक्त मैं फौरी अगले गड्ढे जाके विच वड़िया, नाल दुकानदार दो नाल किसी ने मदद की। उस तो बाद जी 112 ते फोन किया ते उस तो बाद 112 ले असने कहते पैन विच वड़ो बच्चा रुड़िया, कहते साड़ा काम नहीं गा। पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी। एसएचओ को कहना था कि बारिश का पानी जमा होने के बायस यह वाकया रूनुमा हुआ। पानी वाला तालाब सैयद मिठा बाजार गुमटी चौक से इधर तमाम फ्लो पानी का डाउन साइड लोहारी चौक की जानब है, तो ऑलरेडी बारिश में पानी खड़ा था तो वो पानी में ही कवर्ड थी नाली, तो गलती की वजह से थड़े लगे हैं तमाम अंदरून शहर में नाली के ऊपर, वो गलती की वजह बच्चा पैर अंदर चला गया। दुकानदार सिस्टर साथ थी, सिस्टर भी अंदर गिरी है, सिस्टर को निकाल लिया है उसने दुकानदार ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा नहीं पकड़ा गया। अहले इलाका का कहना है कि मुतलका अदारों की नाअहली का मुजाहिरा जारी रहा तो मुस्तकबिल में भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। कैमरामैन सईद महराज के साथ वसीम रियाज, सिटी 42। और बुलेटिन में आपको बताएंगे लेस्को के कारनामे के हवाले से कि 2.5 मरले के मकान में रिहाइश पजीर साइकिल पर फेरी लगाने वाले मोहम्मद इकबाल को लेस्को ने 36,000 रुपए का बिल भेज दिया। लेस्को हुकाम गलती मानने की बजाय टाल मटोल से काम लेने लगे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शाहिद से प्राइस रिपोर्ट में। मोहम्मद इकबाल शाह कमाल कब्रिस्तान के सामने 2.5 मरले के मकान में अपनी ज़ईफ वालदा, अहलिया और 5 बच्चों के हमरा रहता है। लेस्को रहमानपुरा सब डिवीजन की जानिब से उसको माह जुलाई का बिल 36,000 रुपए भेज दिया गया, जिसकी वजह से इस गरीब खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। बूढ़ी और बेवा खातून ज़ैनब बीबी कहती हैं कि वो हर माह बाकायदगी से बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद इतना ज्यादा बिल भेज दिया गया है और दफ्तर शिकायत के एहलकार मसला हल करने की बजाय आजकल का कहकर टाल देते हैं। मैं लोगों ने मेहनत करनी, मेरे हाथ आन के वेख लो ते ओनी मेरी तनख्वाह नहीं कि ना मेरे बिल पे आंदा, पहला मेरी तार को वड के ले गया है ते मैं किधर जावां। मोहम्मद इकबाल सारा दिन साइकिल पर फल बेचकर घर का निजाम चला रहा है। उसका कहना है कि वो 200-250 रुपए रोजाना कमाता है, जिसमें दाल रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। अब हजारों रुपए का बिल कहां से अदा करे। फल बेचना साइकिल से छब्बा बेचना, गरीब आदमी है, फाइनेंस नहीं थी गया तो ਤੁਹਾਡੇ सामने बिल किन्ना कर लिया, देख लो खुद ही पिछले बिल जिन्ने मर्जी चेक कर लो, कोई साਡਾ बिल शार्ट नहीं गा पाए। असी आप रोटी खाइए ना खाई बिल लाजमी तारी है तो पाने ना बिल किमें तारी। मुतासरा खानदान ने चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को से मुतालबा किया है कि ओवर बिलिंग का नोटिस लेते हुए मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। और नाज़रीन बुलेटिन में एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं कि तंदी से डोर बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक मलिक हीरा को इस्लामपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको इस अहम खबर से आप आगाह करते चलें कि कुछ रोज़ कबल जो है वो इस्लामपुरा के इलाके से फैक्ट्री जो है उसको पकड़ा गया था और उसके मालिक मलिक हीरा को इस्लामपुरा पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जानते हैं असद शाही से। असद शाही, मलिक हीरा की गिरफ्तारी के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, मलिक हीरा जो है इस्लामपुरा के इलाके अकरम पार्क में इसने बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रखी थी, जहाँ ये तंदी से डोर बनाता था और लाहौर समेत मुल्क भर में ये मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। चंद रोज कबल ये डोर जो तैयार करता है, इसके कुछ मुलाजमीन उससे पतंगे उड़ाते हैं, जिससे एक शख्स डोर फिरने से जख्मी हुआ था, जिसके बाद इसकी पुलिस ने फैक्ट्री तलाश की और वो फैक्ट्री पकड़ ली थी, जिस पर डीआईजी ऑपरेशन ने मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी को हुक्म दिया था, जिसको आज इस्लामपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि हम इसका ऐसा केस मजबूत बनाएंगे कि ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अर्सा जेल में रहे, क्योंकि इसकी डोर बनाई गई डोर से पता नहीं कितनी जानें ज़ाया हो चुकी। बहुत शुक्रिया आसिफ साई, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि तंदी से डोर बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक मलिक हीरा को इस्लामपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी ऑपरेशन राय ताहिर का कहना है कि मलिक हीरा कातिल डोर बनाकर लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। और ये
यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिला लेने वाले तलबा के एजाज में सीनियर्स की तरफ से तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब की तफसीलात बता रहे हैं अकमल सुमरो इस रिपोर्ट में। लम्स के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक्किदा तकरीब में इंजीनियरिंग, इकनॉमिक्स और बिजनेस के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दाखिला लेने वाले 940 तलबा और तालिबात शरीक हुए। 4 रोज तक जारी रहने वाली तारुफी तकरीब को ओ वीक का नाम दिया गया है। पहले रोज आइस ब्रेकिंग सेशन में सीनियर तलबा ने नए आने वाले तलबा के दरमियान हमआहंगी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज का इंतजाम किया। ओ वीक के कोऑर्डिनेटर अरसलान यूसुफ का कहना है कि तारुफी सेशंस में तलबा को लम्स के बारे में आगाह किया जाएगा। इसका मकसद सबसे पहले आइस ब्रेकिंग है। ये सारे इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स आए हैं, दे आर ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? सो दे आर लीविंग देयर फैमिलीज एंड द पर्पस ऑफ दिस इज कि उनको एक नई फैमिली मिल सके इधर, एंड इसका सारा पर्पस आइस ब्रेकिंग है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात का कहना है कि तारुफी सेशंस के जरिए उनमें खुद एतमादी पैदा होगी और लम्स के माहौल से भी मुतारिफ होंगे। लम्स ऑब्वियसली पाकिस्तान का सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली जो लोगों के अच्छे ग्रेड्स आएंगे दे वुड वांट टू कम टू लम्स, तो इसलिए ग्रेड्स अच्छे आए तो मतलब इसलिए बिकॉज एडमिशन हार्ड है लम्स में। नज़दीक लम्स इज़ वन ऑफ पाकिस्तान बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारे के तौर पे यहाँ पर कराची से, हैदराबाद से, हालांकि जाम शोरो जैसे छोटे शहरों से भी पूरे मुल्क से लोग आते हैं। एक्टिविटीज़ एक्चुअली हेल्प कर रही हैं क्योंकि हम लाइक घर छोड़ के आए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, तो थोड़ा लोनली फील हो रहा था, पर अब लाइक अच्छा फील हो रहा है सबके साथ मिलके। ओ वीक के दौरान तलबा को लम्स की लाइब्रेरी और मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी कराया जाएगा। ग्रेजुएट क्लासेस का आगाज 29 अगस्त से होगा। नए आने वाले तलबा और तालिबात का कहना है कि वो बेहद खुश हैं और उन्हें फ़ख्र है कि वो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गए हैं। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42 लम्स। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम बेहतर हो गया, मतलब बदस्तूर अबर आलूद है और महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। बारिश को ज़्यादा नहीं हुई लेकिन कई नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह से ही सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी थी और दोपहर के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। भादों की बारिश को थोड़ी देर ही बरसी लेकिन इतना मींह ज़रूर पड़ा कि नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश से माल रोड, अनारकली चौक, बैंक रोड, ओल्ड कैंपस रोड, अनारकली समेत मुतअद्दिद शाहराहों में पानी खड़ा हो गया और ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। मूसलाधार बारिश से नाहबा रोड, जीपीओ चौक और फरीदकोट रोड पर भी पानी जमा होने से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मैकलोड रोड, ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट चौक, सेक्रेड हार्ट स्कूल के मेन गेट, नेपर रोड और नीला गुंबद टायर मार्केट समेत कई सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश के बायस लक्ष्मी चौक में भी पानी जमा हो गया और कमिश्नर जवाद रफीक मलिक नकासी आपका जायजा लेने के लिए खुद लक्ष्मी चौक पहुंचे। बासा की तरफ से फौरी तौर पर 2 पंप ऑपरेशनल कर दिए गए ताकि पानी निकाला जा सके। बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार रही। बारिश शुरू होते ही अरकान असम्बली भी घरों से निकल आए। रुकन कौमी असम्बली मियां मरगूब अहमद ने माल रोड और शादमान समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नकासी आप का जायजा लिया, जबकि मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हाई कोर्ट चौक पर नकासी आप का जायजा लिया। लाहौर समेत सूबे के 5 बड़े शहरों में अहम मकामात, हसास इमारतों और शाहराहों पर दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए CCTV कैमरों की तनसीब के लिए हुकूमत ने पहले मरहले में 7 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए। शहर में 800 CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर सूबे के 5 बड़े शहर लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात रोकने के लिए 7 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इस हवाले से CCPO असलम तरीन ने अहम मकामात, हसास इमारतों और शाहराहों की फहरिस्त की तैयारी के लिए SSP डिसिप्लिन शारक कमाल को जिम्मेदारी सौंप दी है। वो एक हफ्ते में CTO डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ मिलकर इन मकामात की फहरिस्त तैयार करके रिपोर्ट CCPO और एडिशनल IG फाइनेंस सरमद सईद को पेश करेंगे। रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद परवेज मलिक ने मीनार पाकिस्तान पर खुली कचहरी लगाई। लीगी रहनुमा का कहना है कि खुली कचहरियों के जरिए शहरियों के मसाइल हल हो रहे हैं।
सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक ने वज़ीर आला की हिदायत पर खुली कचहरी लगाई। परवेज मलिक का कहना है कि खुली कचहरी के जरिए लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग का मंशूर है और इसी पर अमल पैरा होते हुए खुली कचहरियाँ लगाई जा रही हैं, जिसमें शहरियों के मसाइल मौके पर ही हल कर दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेटर 2 वज़ीर आला सवाती खान, चौधरी बाकिर हुसैन, उस्मान तनवीर भट्ट, मियां तारिक समेत दीगर रहनुमा भी खुली कचहरी में मौजूद थे। मारूफ सहाफ़ी और वज़ीर आला के पड़ोसी सज्जाद मीर की गाड़ी उनके घर के अंदर से चुरा ली गई। सख्त तरीन सिक्योरिटी भी चोरों का रास्ता न रोक सकी। मारूफ कॉलम निगार सज्जाद मीर वज़ीर आला हाउस के अक़ब में मॉडल टाउन 1H1 में रिहाइश पजीर हैं और इस इलाके में ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है, लेकिन चोर तमाम तर सिक्योरिटी के बावजूद सज्जाद मीर के घर के मेन गेट का ताला काट कर अंदर दाखिल हुए। गाड़ी के शीशे तोड़कर GLI क्रोला ले उड़े। मॉडल टाउन पुलिस ने कार की चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब कॉलेज के ज़ेर तमाम अलाइड स्कूल सिस्टम में मैट्रिक इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलिबात के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मुनक़दा तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद, सेल्स मार्केटिंग मैनेजर अफजल सत्तार, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कैसर चौधरी और इफ्तिखार अहमद समेत तमाम डिपार्टमेंट के डीन्स, पोजीशन होल्डर, तलबा तलिबात और उनके वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले 107 तलबा तलिबात में सर्टिफिकेट और मेडल्स तकसीम किए गए। मैट्रिक इम्तहानात में अलाइड स्कूल में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले 3 तलबा तलिबात को शील्ड, सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इसी तरह A+ ग्रेड हासिल करने वाले 54 तलबा तलिबात में सर्टिफिकेट के साथ गोल्ड मेडल्स और A ग्रेड हासिल करने वाले 53 तलबा तलिबात में सर्टिफिकेट और सिल्वर मेडल्स तकसीम किए गए। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए सिर्फ 42। सीवरेज के हवाले से बात करते हैं कि UC 134 में मसाइल ने डेरे डाल लिए हैं। सीवरेज की सफाई न होने के बायस गंदा पानी गलियों में खड़ा होने लगा और बीमारियां फैलने लगी हैं। सज्जाद भुट्टा की रिपोर्ट। ये UC 134 का कैंची बाजार है, जहां मेन होल खुला होने के बायस हादसात का खतरा अपनी जगह, गटरों का पानी गुजरने वालों के लिए तकलीफ का बायस बना हुआ है। PSO डिपो के मेन गेट पर कई रोज से बारिश का पानी जमा है, जिसे निकालने के लिए किसी भी अदारे ने इक़दामात नहीं किए। ये एरिया कोटलाखपत एरिया है और PSO डिपो के सामने से यहाँ पर पानी कभी खत्म ही नहीं हुआ। इत्तेहाद कॉलोनी और इत्तफाक कॉलोनी की गली नंबर 11, 12 और 13 में सीवरेज का पानी जमा है। मेन होल्स के ढक्कने टूट चुके हैं, बास पर ढक्कन नाम की कोई चीज नहीं। गंदे पानी की निकासी न होने से बीमारियां फैल रही हैं। अहले इलाका का कहना है कि सफाई के लिए किसी भी अदारे ने इक़दामात नहीं किए। तंग गलियों में खुले मेन होल और गंदा पानी इनके लिए अजाब बना हुआ है। जी सर, पिछले साल भी यहाँ पे डेंगू की बहुत ज्यादा वबा फैली थी, जिसका मैं खुद शिकार हुआ था। कोटलाखपत के तमाम घरों में 4-4, 5 मरीज जो है अपना अस्पताल में रहे हैं। मैं खुद जनरल अस्पताल दाखिल रहा हूँ। और डेंगू की बात चल रही है, कुछ महकमे वाले को कंप्लेन करते हैं, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते हैं अच्छा ये भेज देंगे, अमला हमारे पास सब नहीं है, कहीं और गया हुआ भेज देंगे। वो भेजते फिर भी नहीं है। हम चक्कर लगा के खून कर करके थक जाते हैं। शहरियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद वासा का अमला नहीं आता। गलियों में खड़ा गंदा पानी बीमारियों की आमाजगाह बन रहा है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। अटारी सरोबा में वाक़े वसीम पार्क जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस बीमारियां फूटने लगी हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं यासिर अरफात अपनी इस रिपोर्ट में। हल्का 159 वसीम पार्क में नाकस सीवरेज सिस्टम के बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन रहे हैं। अहले इलाका ने शिकवा किया कि हल्का के मुंतखब नुमाइंदे MNA तारिक शब्बीर और MPA फारूक यूसुफ गुरकी कभी भूल कर भी इलाका मुकीनों के मसाइल जानने हल्का में नहीं आए। रहायशियों का कहना था कि जगह जगह पानी खड़ा होने से आमदो रफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मच्छर होते हैं, रात को बहुत लड़ते हैं, तो बच्चों के बीमारियों का मसला है। गंदगी इन्हीं का बच्चे बहुत बीमार होते हैं। ठीक है, तो इधर करना कोई कच्छू कुमा घर में घुस जाता, कभी कुछ कभी सांप, कभी कुछ, तो इतने कोई नहीं किसी गल सुनता। आन के MP आंदा, MNA आंदा, वोट लैके चला जाता, बाद इतने चन्न बन जाते हैं।
रहायशियों का कहना है कि वो आइंदा इंतखाबात में सिर्फ उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो उनके मसाइल हल करने की सलाहियत रखता हो। तो MP वगैरह हैं वो वोट लेकर चले जाते हैं और बाद में ये जो मच्छर वगैरह यहाँ पर ये पानी खड़ा हुआ है, ये MP और MN जब वोट लेने के लिए आते हैं तो दोबारा इस तरफ रुख ही नहीं करते और आपके सामने ये गंदगी सारी तरफ है। और रहायशियों का कहना है कि गटरों का पानी आए रोज उनके घरों में दाखिल हो जाता है, जिससे उनके रोजमर्रा के कामकाज बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने DCO नूरुल अमीन मेंगल से मुतालबा किया कि नकासी आप के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ यासिर अरफात, सिटी 47। अटारी सरोवर में वाक़े वसीम पार्क जौहर की शक्ल इख्तियार कर गया। नकासी आप का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस बीमारियां फूटने लगी हैं। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है इलाके के MN तारिक शब्बीर म्यों से। जी तारिक शब्बीर म्यों साहब, बहुत शुक्रिया सिटी 42 से बात करने के लिए। ये बताइएगा कि आपके हल्के में नकासी आपके नाक़िस इंतजाम हैं, इसकी क्या वजह है? हल्के के लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बता दूं भाई कि जहाँ तक अटारी यूनियन काउंसिल का ताल्लुक है, जहाँ पे ये वसीम पार्क आबाद है, वसीम पार्क की आबादी है, मेन वहाँ मसला था लाइट का। लाइट हम वहाँ पे दे चुके हैं। सीवरेज के हवाले से इतना जरूर अर्ज करूंगा कि अटारी यूनियन काउंसिल में चूंकि नई आबादियों का बहुत ज्यादा रुझान है, लोग छोटे छोटे अपने रकबे के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और नई आबादी वहाँ बना देते हैं। सब काम करवाना मैं समझता हूँ कि 4 साल के अरसे में ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन ये बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख और बड़े फख्र से ये कहूँगा कि अटारी यूनियन काउंसिल जो एक गांव पे मुश्तमिल है, एक गांव के रकबे पे एक यूनियन काउंसिल बनी हुई है, उसमें मैंने अपने जो फंड्स मुझे मिले हैं उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ अटारी यूनियन काउंसिल को दिया है। लाइट है, गैस है, डेवलपमेंट है। मेरे MP हैं फारूक गुर्गी साहब, उन्होंने 4 करोड़ रुपए की ग्रांट से अटारी यूनियन काउंसिल में जहां जहां सीवरेज का मसला था उसके लिए लाइन ले करवाई थी। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने और मेरे MP ने हमने वहाँ पे 100% काम मुकम्मल करवा दिए, ऐसा नहीं है। दोस्तों के साथ हम वहाँ मुसलसल राब्ते में हैं, वहाँ की टीम हमारे साथ राब्ते में है और इंशाल्लाह ताला कमिंग जो बजट हमारे पास आने वाला है उसमें वसीम पार्क को प्रायोरिटी देंगे। वसीम पार्क 1 में हमने पिछली दफा सीवरेज बिछवा दिया था, वसीम पार्क 2 रह गया है, उसकी बारी इस दफा इंशाल्लाह ताला जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया तारिक शब्बीर म्यों साहब सिटी 42 से बात करने के लिए। इलाके के MN तारिक शब्बीर म्यों का कहना है कि आइंदा बजट में जो है वो वसीम पार्क के इलाके में भी सीवरेज का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाएगा। उससे पहले उन्होंने कहा कि 4 साल में अटारी जो यूनियन काउंसिल है उसमें बिजली और गैस के हवाले से बहुत से इक़दाम किए हैं और सीवरेज का मसला भी जो है वो आइंदा बजट में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और बैरून मुल्क आने और जाने वाले मुसाफिरों का डाटा महफूज रखने के लिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने पासपोर्ट की मियाद 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का ऐलान किया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA और नादरा के मुश्तरका ताउन से तैयार करदा सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने किया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन नादरा तारिक मलिक, DG FIA अनवर विर्क, एडिशनल DG चौधरी सज्जाद, डिप्टी इमिग्रेशन डॉक्टर नवीद आतिफ, डायरेक्टर पंजाब वक़ार हैदर और चौधरी मंजूर समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए तारिक मलिक ने सिस्टम के कामयाब इनकाद पर तमाम डिपार्टमेंट्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस सिस्टम से मुल्क में आने और जाने वाले तमाम मुसाफिरों का डाटा मालूम किया जा सकेगा। जबकि अनवर विर्क का कहना था कि इस सिस्टम से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रीपेड सिम्स पर पाबंदी लगाई जा रही है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीब के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रहमान मलिक ने कहा कि जाली सिम्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवाम इस सिलसिले में हुकूमत से ताउन करे। उन्होंने कहा कि चांद रात को मोबाइल नेटवर्क के जरिए तकरीब कारी के मुसद्दका इत्तलात मौसूल हुई थी, जिस पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई और मोबाइल नेटवर्क बंद होने से तकरीब कारी का एक भी वाक़या नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि TV चैनल्स पर हुकूमती अरकान का इस्तेहकाक मजरूह किया गया तो अदालत से रुजू करेंगे। रहमान मलिक ने कहा कि अली असद के जरिए पासपोर्ट स्कैंडल बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई जो नाकाम बना दी गई। रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर पर एहसन अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम देने पर इकबाल टाउन डिवीज़न पुलिस की जानिब से अफसरान और एहलकारों के लिए
ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस की जानिब से रमजान मुबारक और ईद पर बेहतर अंदाज से ड्यूटी देने और जराइम पर काबू पाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के एजाज में गुलशन रावी मिलन शादी हाल में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। अफसरान ने अहसन अंदाज में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले एहलकारों को शाबाश दी। SP इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन बिलाल उमर के मुताबिक नवाकोट और थाना गुलशन रावी रवां माह जराइम की वारदातें बढ़ने से टॉप 10 में शामिल हो गया है। दूसरी जानिब थाना इकबाल टाउन में जराइम की शरह में कमी वाक़ हुई है, जो खुशाइन बात है। उन्होंने अफसरों और एहलकारों को कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। सेशन कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म हो गईं। 25 एडिशनल सेशन जजेस ने अदालतों में काम शुरू कर दिया। पहले रोज अदालतों में पेश न होने पर 50 पुलिस एहलकारों के दोबारा तलबी के नोटिस और 20 के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। सेशन कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर सेशन जज समेत 25 एडिशनल सेशन जजों ने मामूल का काम शुरू कर दिया। पहले रोज सेशन कोर्ट और दीगर मातहत अदालतों में तकरीबन 10,000 केसों में मुल्जिमान की हाजिरी और गवाहों को नोटिस जारी किए गए। ईद से पहले सेशन अदालतों ने जिन पुलिस एहलकारों को तातीलात के बाद पेश होने का हुक्म दिया था, उनके पेश न होने पर 20 एहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जबकि दीगर केसों में 50 थानों के एहलकारों के तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। पंजाब बार काउंसिल ने हुकूमत की जानिब से मेडिकल रिलीफ फंड जारी न करने के खिलाफ लाहौर समेत सूबे भर में हड़ताल की, जिससे साइरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब बार काउंसिल की काल पर लाहौर समेत पंजाब भर में वकला ने अदालती बैकआउट किया और वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल गुलाम अब्बास नसवाना ने कहा कि पंजाब हुकूमत वकला के मेडिकल रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करती थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से फंड्स रोक लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब हुकूमत को इस हवाले से मुतादिद खतूत लिखे, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिलीफ फंड वकला का हक है, हुकूमत ने फंड्स जारी न किए, वकला रास्त इक़दाम पर मजबूर होंगे। रेलवे इंजन शेड के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया और 2 ट्रेनों के इंजन रोक लिए। रेल मजदूर इत्तेहाद के कायद सरफराज खान की क़यादत में मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें अनायत अली गुज्जर, सलामत खान समेत दीगर कायदीन और मुलाजमीन ने शिरकत की। सरफराज खान ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत रेलवे को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने धमकी दी कि 3 सितंबर तक मुलाजमीन के टेक्निकल अलाउंस, ओवर टाइम और ट्रैवलिंग अलाउंस समेत दीगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो रेलवे का पहिया जाम कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। रहनुमा PTI हम्माद अजहर का कहना है कि मेंबर साजी मुहिम की तरह इंतखाबात भी कामयाबी से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पार्टी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 30 सितंबर, पंजाब में 1 से 15 अक्टूबर, जबकि सिंध और बलोचिस्तान में 16 से 30 अक्टूबर तक इंतखाबात होंगे। इंतखाबात UC की सतह से शुरू होकर शहर, रीजन और सूबाई सतह पर मुनक्किद होंगे। पार्टी मेंबरान की सहूलत और वक्त के ज़िया से बचाव के लिए मेंबरान मोबाइल के ज़रिए वोट कास्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस लेवल पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और कामयाब मेंबर साजी की तरह इंतखाबात में भी कामयाब होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा से सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इरफान कैसर शेख ने मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में इरफान कैसर शेख ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग पहले की निस्बत कम हुई है, लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है ताकि सनतों का पहिया चल सके। गवर्नर पंजाब ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी सिफारिशात और तजावीज़ पर वो वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। अंजुमन ताजरान शादमान मार्केट ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मार्केट में ट्रैफिक को रवान रखने के लिए सड़क को वन वे किया जाए। शादमान मार्केट में अंजुमन ताजरान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सदर जाहिद भट्ट ने की, जबकि सूफी रमज़ान, शफ़क़त शाह, चौधरी अब्बास, मोहम्मद निसार, ज़फ़र इकबाल, सनाउल्ला, मोहम्मद इमरान, जमशेद उमर, अब्दुल्ला और हाजी मोहम्मद असलम समेत दीगर ताजिर भी मौजूद थे। अंजुमन ताजरान के सदर जाहिद भट्ट ने कहा कि मार्केट में ताजिरों को बहुत से मसाइल का सामना है और इंतज़ामिया ने इस तरफ से मुँह मोड़ रखा है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ सरदार जुल्फ़िकार खोसा को मनाने में कामयाब हो गए हैं और तमाम गिले शिकवे दूर कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग के रहनुमा
راجہ اشفاق سرور کا کہنا ہے کہ ذوالفقار کھوسا اپنی مرضی سے رائے بنڈائے۔ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے ناراض سینیٹر سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نے پارٹی کے مرکزی صدر میاں نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف، چودھری نثار علی خان، رکن قومی اسمبلی رانا تنویر، صوبائی جنرل سیکرٹری راجہ اشفاق سرور سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ میاں محمد نواز شریف نے کھوسا خاندان کے شکوے دور کرنے کی یقین دہانی کرائی، جس پر سردار ذوالفقار علی خان کھوسا اور پارٹی قیادت کے درمیان اختلافات ختم ہو گئے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ اشفاق سرور نے کہا کہ ذوالفقار کھوسا پارٹی کے لیے قابل احترام ہیں، انہیں میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے مجبور نہیں کیا گیا تھا، وہ اپنی مرضی سے رائے بنڈائے ہیں۔ راجہ اشفاق نے کہا کہ سردار ذوالفقار کھوسا کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا تھا۔ اکیڈمی کے زیر اہتمام عازمین حج کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مناسک حج اور انتظامی امور سے آگاہی دی گئی۔ الحمرہ ہال میں ہونے والی تربیتی ورکشاپ میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی فرید احمد پراچا، شیخ محمد انور، سابق ڈائریکٹر حج فروخ آفتاب زیدی سمیت عازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فرید احمد پراچا نے کہا کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران عازمین کو مشکلات سے بچانے کے لیے تربیتی ورکشاپ منعقد کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عازمین حج انتظامیہ کی جانب سے فراہم کردہ تمام کوائف اپنے پاس رکھیں تاکہ دوران آپریشن ان کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ شیخ انور نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے عازمین حج کو تمام تر انتظامات سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ اب ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا، جس کے بعد مقررہ وقت پر عازمین کو دارالحجاز لاہور پہنچانا ہوگا۔ بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں۔ اشرا کی رہائشی صابرہ بی بی کو پولیس نے صبر کے امتحان میں ڈال دیا، بیٹے کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا۔ ماں بیٹے کی ضمانت کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ ماڈل ٹاؤن کی عدالت پہنچ گئی۔ ماڈل ٹاؤن کچہری میں تھانہ اشرا پولیس نے ہیروئن رکھنے کے الزام میں شاہد نواز کا چالان پیش کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ملزم سے ہیروئن برآمد ہو گئی ہے، مزید تفتیش کی ضرورت نہیں۔ پولیس نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزم کو جیل بھجوایا جائے۔ دوسری جانب ملزم شاہد نواز کی والدہ صابرہ بی بی نے موقف اختیار کیا کہ اس کا بیٹا بے گناہ ہے، پولیس اسے جھوٹے مقدمات میں ملوث کر رہی ہے۔ عدالت نے پولیس کو ملزم سے برآمد ہونے والی ہیروئن بطور مال مقدمہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ پولیس نے ہیروئن پیش کی، جسے عدالت نے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا اور ملزم کو جیل بھجوانے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے باہر صابرہ بی بی نے بتایا کہ معاونت نہ کرنے پر پولیس اس کے بیٹے کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر رہی ہے۔ شہر میں جاری تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے جانیں گے سٹی تعلیم میں۔ City Taaleem is brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. پنجاب کالج میں ایف اے ایف ایس سی میں کھیلوں کی بنیاد پر داخلوں کے لیے ٹرائلز کا آغاز ہو گیا ہے۔ کالج کے کینال کیمپس میں پہلے روز جن کھیلوں کے ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا ان میں ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، باڈی بلڈنگ، تائیکوانڈو اور ویٹ لفٹنگ شامل ہیں۔ ٹرائلز کے لیے طلباء کی بڑی تعداد پنجاب کالج سپورٹس ہال میں آئی۔ کھیلوں کی بنیاد پر داخلوں کے لیے بنائی گئی سلیکشن کمیٹی میں ارشد ستار، شاہد مرزا، اختر ممتاز بٹ، صدا حسین اور ماجد سلیم شامل ہیں۔ ارشد ستار نے سٹی 42 کو بتایا کہ ٹرائلز کا یہ سلسلہ 28 اگست تک جاری رہے گا، جبکہ منتخب کھلاڑیوں کے فہرست 30 اگست کو آویزاں کی جائے گی۔ کاروباری دنیا سے کچھ خبریں شامل ہوں گی سٹی بزنس میں۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی پاکستان میں مشن اور اکنامک کانسلر عائشہ حمیرہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی مصنوعات کی عالمی منڈی تک رسائی کے لیے صنعت کاروں کو WTO کے قوانین پر عمل کر کے مصنوعات کا معیار بہتر بنانا ہوگا۔ لاہور چیمبر میں WTO کی مشن اور اکنامک کانسلر عائشہ حمیرہ نے عہدیداروں اور تاجروں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں لاہور چیمبر کے صدر عرفان کیسر شیخ، خواجہ امتیاز، ڈاکٹر شاہد رضا اور جمیل ناز سمیت دیگر تاجر بھی موجود تھے۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ صاف وومن فٹ بال چیمپئن شپ کے لیے قومی وومن فٹ بال ٹیم کی تیاریوں کی کلی کھل گئی۔ پریکٹس میچ میں ماڈل ٹاؤن فٹ بال کلب کی انڈر 13 بوائز ٹیم نے مات دے دی۔ قومی ویمن فٹ بال ٹیم کا تربیتی کیمپ ماڈل ٹاؤن فٹ بال کلب میں جاری ہے، جس میں کھلاڑی صاف ویمن فٹ بال چیمپئن شپ کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ماڈل ٹاؤن فٹ بال کلب کی انڈر 13 بوائز ٹیم اور ویمن فٹ بال ٹیم کے مابین پریکٹس میچ کھیلا گیا، جس میں میزبان ٹیم نے 1 کے مقابلے میں 3 گول سے کامیابی حاصل کی۔
मॉडल टाउन क्लब की टीम शुरू से ही मद्दे मुकाबिल टीम पर हावी रही। कौमी विमेन फुटबॉल टीम की जानिब से वाहिद गोल शालीला ने मैच के पहले हाफ में किया, जबकि फातेह टीम की जानिब से अली हैदर और राजा ने पहले हाफ में, जबकि तालिब अली ने दूसरे हाफ में गोल स्कोर करके अपनी टीम को फतह दिलाई। विमेन टीम 5 सितंबर को साफ विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना होगी। ईद मिलन विटान क्रिकेट मैच में शौकत 11 ने लाहौर शाहीन को 224 रन का टारगेट दे दिया। राव राशिद ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। मॉडल टाउन वाइट क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में शौकत 11 ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया और तमाम खिलाड़ियों के नुकसान पर 223 रन बनाए। राव राशिद शानदार सेंचुरी के साथ नॉट आउट रहे। शौकत अली 67 रन के साथ नुमाया रहे। लाहौर शाहीन की जानिब से याली खान और अरशद मलिक ने 3-3, जबकि रजा शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।